Good morning, friends. Chapter 6, Theorem 6.1. 6.1 theorem can prove that if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. ये हमको प्रूव करना है, राइट? थियरम है बेटा कि थियरम में थ्री पार्ट्स होते हैं कि डेटा या गिवन, टू प्रूव और प्रूफ होता है. ठीक है, थ्री पार्ट्स ऑफ थियरम. फर्स्ट वन इज गिवन, टू प्रूव एंड प्रूव. कि प्रूव दैट टू लाइन्स intersect. Draw the figure two lines. Now second line, the first one A and B, line AB, A and B, and now another line is a line C and D, line C and D. If two lines intersect, then the vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angle are equal हमको प्रूव करना है. Now intersect point O, राइट? फिगर. तब सबसे पहले गिवन या डेटा आपको जो दिया है बेटा उसको गिवन बोलते हैं. गिवन क्वेश्चन में क्या दिया वो गिवन है. क्या है कि टू लाइन्स AB and CD intersect which point? O. CD intersect each other at a point O. कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर. ये फर्स्ट हो गया वो डेटा आपको गिवन में दिया था, राइट? अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव में द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल टू पेयर आएगी. फर्स्ट वन इज द वर्टिकली ऑपोजिट angles are equal. Now first pair, this angle AOC, and now another angle AOC equal to angle BOD. Vertically opposite angle AOC equal to angle BOD. X shape याद रखो बेटा, X shape. Clear? Now another pair, this angle and now this angle. Number 2, second pair, and angle AOD equal to angle BOC. Angle AOD equal to BOC. इन दोनों में से किसी के प्रूव करना है, राइट? अब प्रूफ थियरम होते बेटा जो प्रूव करने होते, कभी कभी क्या स्टेटमेंट एक्सेप्ट करना होता है. जैसे थियरम में बेटा प्रूव करना तो क्या होता है? डेटा थ्री पार्ट्स होता है. डेटा या गिवन, टू प्रूव और प्रूफ. डेटा में क्या है बेटा जो क्वेश्चन में दिया हो टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. प्रूफ में टू प्रूव में क्या है जो आपको प्रूव करना हो, और प्रूफ में क्या है कि जो दोनों में से बेटा क्या टू प्रूव में लिखा हो उसको पूरी मेथड से प्रूव करना है. ठीक है, अब प्रूव करेंगे इसी एक को क्या बेटा एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD और एंगल AOD इक्वल टू BOC. दोनों में किसी को एक को प्रूव करना. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का बड़ा यही स्टेटमेंट आता है. प्रूव दैट इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल. अभी प्रूव करेंगे कि जो फर्स्ट प्रूव कर रहे हैं हियर रे, देखो बड़ा ये रे हुआ, रे OC, हियर रे OC which stand beta? OC stands on line AB. रे OC देखो बड़ा रे हुआ है, देखो इतना बार फिर से बता रहा फिगर ड्रॉ करके. पॉइंट A and now B, line AB, O and C. रे OC which stand
लाइन ए बी। हो गया क्लियर? तो बड़ा ये दोनों क्या टी शेप बन गया, टी शेप तो क्या है लीनियर पेयर, दिस एंड दिस पेयर इज लीनियर पेयर। कि नाउ लीनियर पेयर है तो क्या होता है बेटा 180 डिग्री। तो नाउ एंगल AOC, देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया क्लियर? ये टी शेप बन रहा है, टी शेप तो क्या होगा बेटा दोनों का पेयर क्या होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर। ब्रैकेट में लिख देना इन ब्रैकेट बाय लीनियर पेयर एक्सोम। जो प्रीवियस वीडियो में देखा था बेटा लीनियर पेयर एक्सोम टी शेप बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? फर्स्ट ये कौन से रे की बात कर, रे OC। अब अनदर रे बेटा OB। नाउ अगेन रे OB। OB स्टैंड्स फॉर दिस लाइन आएगी बेटा, ये रे OB स्टैंड्स ऑन लाइन कौन सा है? लाइन CD, राइट। C and D, O and B। रे OB जो एंगल बेटा हमको प्रूव करना है कि एंगल AOC, तो एंगल AOC वाले दोनों होगा टी शेप लीनियर एक्सोम, ए वाले दोनों ले लो, दिस एंगल एंड दिस एंगल। ठीक है, रे OB स्टैंड्स ऑन लाइन CD, तो लीनियर पेयर एक्सोम क्या कर रहा है? एंगल BOC, दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंगल BOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर होगा? ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कैसा है? उनके बाय लीनियर पेयर एक्सोम। हो गया क्लियर? अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वी गेट, कंपेयर करो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या था कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। देखो बेटा इक्वेशन 1 फर्स्ट हमारा कौन सा इक्वेशन है रे, सेकंड इक्वेशन क्या है? राइट, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन AOC इक्वल टू BOC 180 कंपेयर करो बेटा। अब एंगल BOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOD, राइट। अब BOC बोथ साइड BOC तो कट हो जाएगी, तो देयरफॉर एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। देखो फर्स्ट प्रूव हो गया। हमको प्रूव क्या करना था? एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। क्लियर हो गया? स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो गया? AOC इक्वल टू BOD। सिमिलरली we can prove that angle AOD equal to angle BOC, hence prove। राइट, हो गया क्लियर? फिर से एक बार देख लेते हैं कि थियरम 6.1 प्रूव दैट इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, मीन्स टू लाइन ड्रॉ कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन C and D, A and B इंटरसेक्ट पॉइंट O। प्रूव है वर्टिकल ऑपोजिट, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, दिस एंड दिस एंगल आर इक्वल ऑल्सो, राइट। सबसे पहले हमको प्रूव क्या करना है? एंगल AOC, ये प्रूव करना है एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD लाना है, राइट। तो एंगल AOC और BOD तो रे, ये रे कौन से? OC, रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन AB। तो नाउ लीनियर पेयर एक्सोम एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 1।
अब रे ओ बी स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी तो लीनियर पर एग्जाम तीसरा दे जाएंगे एंगल BOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 2 फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कंपेयर कर दो, हो गया क्लियर? देखिए हो गया क्लियर अभी। सेकंडली बेटा सिमिलर प्रूव कर दो, सेकंडली प्रूव कर सकते हो। देखिए एंगल AOC था तो हमने OC लिया था, सपोज आपको AOD प्रूव करना है कि AOD तो रे OD स्टैंड्स फॉर लाइन AB तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 180 आएंगे। ए O एंड DA ए लाइन है राइट कि रे OD एंगल AOD सेकंड हम प्रूव कर रहे हैं कि AOD इक्वल टू एंगल BOC तो रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन AB तो ये और ये 180 ले लो बेटा। अब इसके बाद कि रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन CD दिस एंगल एंड दिस एंगल 180 अब बाद में दोनों को कंपेयर कर दो तो सेकंड आपको प्रूव हो जाएगा। हो गया क्लियर थ्योरम राइट। अब टेक्स्ट बुक में देखना बेटा एग्जांपल 1 देखिए टेक्स्ट बुक का हम सॉल्व करें बेटा एग्जांपल 1। देखो आपको एग्जांपल 1 दिया है इन द फिगर 6.9 लाइन PQ and RS intersect each other at point O if angle POR रेशियो एंगल ROQ इक्वल टू 5:7 तो फाइंड ऑल द एंगल। देखो रेशियो दिया मैथ्स में क्या करना है x एज्यूम करना है। देखिए आपको जो फिगर दिया एग्जांपल 1 ये लाइन है फिगर जो P इंटरसेक्ट पॉइंट O P एंड Q R एंड S राइट। क्या दिया है सपोज आपको देखो कि एंगल POR सपोज रेशियो दिया है कि एंगल POR इक्वल टू 5x and now angle ROQ इक्वल टू 7x POR ये एंगल दिया है बेटा 5x and now another angle ROQ this angle is a 7x तो T शेप तो लीनियर पे क्या होता है लीनियर पे एक्सॉम 180 डिग्री तो नाउ एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री। POR 5x प्लस ROQ 7x इक्वल टू 180 डिग्री। 5x प्लस 7x 12x इक्वल टू 180 डिग्री तो नाउ x इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 12 180 डिवाइड बाय 12 12 1 जा 12 0 6 0 12 5 जा 60 0 0 तो 15 तो नाउ x इक्वल टू 15 x को 15 है तो पुट कर दो इक्वल टू नाउ एंगल POR इक्वल टू 5x इक्वल टू 5 इंटू 15 तो 15 5 सा 75 डिग्री राइट। एंगल POR मिल गया आपको POR तो सेम टू सेम एंगल वॉस नाउ देयरफॉर एंगल POR इक्वल टू ऑपोजिट एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और एंगल फाइंड करते हैं एंगल SOQ इक्वल टू 75 y इज अ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल vertically opposite angles angle POR equal to angle SOQ equal to 75 now put the value of angle ROQ equal to 7x 7 into x 15 7 जा 105 degree right. Now therefore angle ROQ this angle are vertical opposite angle ROQ equal to angle POS equal to 105 degree. Now vertically opposite
vertically opposite angles. Is it clear? हो गया example 1. अब now extra sum in the given figure, angle POR and angle QOR is a linear pair. T से linear pair है. A minus B equal to 80 फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B. ये फाइंड करना है हमको, राइट. इक्वल इक्वेशन दी है A माइनस बी इक्वल टू 80 फर्स्ट इक्वेशन. अब लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर तो 180 डिग्री कि नाउ एंगल POR एंड एंगल ROQ आर लीनियर पेयर, राइट. लीनियर पेयर तो क्या होगा 180 डिग्री. तो एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री. इक्वेशन 2. ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, राइट. पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ POR इक्वल टू स्मॉल a एंड ROQ इक्वल टू स्मॉल b इक्वल टू 180 डिग्री. हो गया इक्वेशन 2. फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट. नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड. तो A माइनस बी इक्वल टू 80 डिग्री एंड A प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री. देखो बी बी कट प्लस माइनस A इंटू A 2A इक्वल टू 180 प्लस A 260. तो स्मॉल a इक्वल 260 डिवाइड बाय 2. तो स्मॉल a इक्वल टू 130 डिग्री. स्मॉल a इक्वल टू 130 डिग्री, राइट. 130 अब पुट कर दो इक्वेशन 1 में, किसी इक्वेशन 2 में कि पुट द वैल्यू या पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2. स्मॉल a प्लस b इक्वल टू 180 डिग्री. तो a 130 प्लस b इक्वल टू 180. तो स्मॉल b इक्वल टू 50 डिग्री. इज इट क्लियर? हो गया क्लियर? स्टेप बाय स्टेप देख लो, क्लियर हो जाए. अब नाउ एक्सरसाइज 6.1. एक्सरसाइज 6.1. उसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना. क्वेश्चन नंबर 1. इन द फिगर लाइन AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BO equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree and find the angle BOE फाइंड करना है आपको एंड रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है. क्या करना है? रिफ्लेक्स एंगल COE. तो ड्रॉ द फिगर ड्रॉ कर देते पहले. क्या एक्सरसाइज 6.1 कि ड्रॉ द फिगर A and B point C, B, O, E and D, राइट. आपको जो कि एंगल कि लाइन AB and CD क्या है? AB BOD दिया है. BOD इक्वल कितना दिया आपको? 40 डिग्री. 40 डिग्री BOD 40 डिग्री है. हमको फाइंड क्या करना है कि आपको जो है क्वेश्चन में क्या एंगल BOC AOC प्लस एंगल BOE है. BOE इक्वल टू 70 डिग्री. और क्वेश्चन दूसरा क्या देगा? एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री. फाइंड क्या करना है आपको? एंगल BOE इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड रिफ्लेक्स
रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना, ये भी क्वेश्चन मार्क है, राइट। ये दोनों हमको फाइंड करना है, ठीक है। देखो कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई है, एंगल बी ओ सी इसका ऑपोजिट एंगल होगा वर्टिकल ऑपोजिट। ए ओ सी क्या होगा बोला कि देयरफॉर एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी इक्वल टू ये 40, ये भी क्या होगा 40 डिग्री, 40 डिग्री, राइट। एक्स शेप मीन्स वर्टिकली ऑपोजिट, ये एंगल और एंगल दोनों इक्वल होगा, ये एंगल और दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। नाउ इन ब्रैकेट में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली opposite angle, is it clear? Vertically opposite angles, right? तो AOC 40 है, यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 1 है कि नाउ हमारे पास AOC 40 है, तो 40 एंगल BOE मिल गया आपको, BOE फाइंड करना है, BOE मिल जाएगा। नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, तो AOC की वैल्यू पुट कर दे इसके अंदर, तो क्या आएगा 40 प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस 40 कितना का एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल BOE मिल गया आपको, BOE इज 30 डिग्री, राइट। हो गया क्लियर। अब फाइंड क्या करना है आपको, रिफ्लेक्स कि COE इसका क्या करना है आपको, रिफ्लेक्स फाइंड करना है, राइट। रिफ्लेक्स यस हमको फाइंड क्या करना है बेटा, रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड कर दो, उसका रिफ्लेक्स मीन्स बेटा 360, उसका पूरा ऑपोजिट, ठीक है। 360 में से जो एंगल है उसको माइनस कर दो तो हमको मिल जाएगा बेटा रिफ्लेक्स एंगल COE, राइट। पूरा रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। इससे पहले हमको COE फाइंड करना है, इसके टू मेथड है। सपोज ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या T से बनकर लीनियर पे है, ठीक है। जब ये एंगल आपको मिल जाएगा 150, होल एंगल आ गया, ठीक है, सम करेंगे। दूसरी मेथड क्या है कि सपोज ये स्ट्रेट एंगल बन गया, जैसे स्ट्रेट एंगल है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री, ये होल एंगल इज अ स्ट्रेट एंगल, तो क्या होता है सबका एडिशन क्या 180 डिग्री। तो एंगल BOE प्लस BOE प्लस E या COE एंगल COE प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब BOE की पुट BOE 30 डिग्री प्लस एंगल COE हमको फाइंड करना है, प्लस AOC कितना है 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 30 प्लस 40 70, तो नाउ एंगल COE इक्वल टू 180 माइनस 70, तो एंगल COE इक्वल टू 110 हो गया COE। ये जो बड़ा याद रखना है कि जो एंगल हमको फाइंड करना है कि COE, राइट, ये एंगल हमको फाइंड करना है। ये पूरा एंगल कितना 180 डिग्री रहेगा, स्ट्रेट एंगल इसलिए। अब रिफ्लेक्स फाइंड करना क्या करना है बेटा, 360 में से माइनस कर दो तो आपको रिफ्लेक्स एंगल COE मिल जाएगा, राइट। नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE इक्वल टू, ये याद है ना, रिफ्लेक्स वर्ड लिखना है 360 माइनस 110 है 110 इक्वल टू 360 माइनस 110, तो 360 माइनस तो क्या आएगा 250 डिग्री। तो आंसर क्या हुआ, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 250 डिग्री। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर? देखो स्टेप बाय स्टेप
देख लो ये क्लियर हो जाए। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 टेक्स्ट बुक रखने आपको बता दे बेटा क्या इन द फिगर देखो आपको दिया है इफ लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट ओ, इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल 90 डिग्री एंड एंगल ए रेस टू बी इक्वल 2/3। ये दोनों एंगल दिए, ये दोनों एंगल तो 90 मिलेगा आपको, ए और दिस एंगल, ए एंगल 2x एंड बी 3x। फाइंड क्या करना है, सी करना, राइट। फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। स्मॉल ए, स्मॉल बी, एक्स वाई इंटरसेक्ट ओ सी एंड एम एंड पी और नाउ 90 डिग्री इज इंटरसेक्ट पॉइंट ओ 90 डिग्री। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर। आपको जो जो है नाउ सपोज ए जो क्या दिया था, सपोज दिस एंगल ए रेस टू बी, क्या स्मॉल ए रेस टू बी इक्वल टू 2/3 है, राइट। तो ए एंगल मीन्स एंगल पी ओ, ए ओ है, पी ओ एम, एंगल पी ओ एम इक्वल 2x। नाउ अनदर एंगल एंड एंगल एम ओ एक्स, एम ओ एक्स इक्वल टू स्मॉल बी, यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी इक्वल टू 3x। एंड नाउ एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल दिया इज 90 डिग्री। इज इट क्लियर? हो गया 90 डिग्री। तो ये होल एंगल कर दो बेटा सम सबका, कि नाउ ओपी इज अ रे ऑन द लाइन एक्स वाई, तो नाउ देयरफॉर एंगल पी ओ एक्स प्लस पी ओ एक्स दिस एंगल प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री, के पी ओ एक्स and angle POY equal to 180, but POX means this and this angle, sum of this angle. Now angle POM plus angle MOX plus angle POY तो क्या 90 equal to 180, POM equal to 2x plus MOX equal to 3x प्लस 90 माइनस कर दो तो क्या आएगा, प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस 3x 5x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इक्वल टू प्लस है तो माइनस क्या होगा 90 डिग्री। नाउ x इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 5, तो नाउ x इक्वल टू क्या होगा 90 डिवाइड बाई 5, कि 90 डिवाइड बाई 5 1 जा 5 4 0 8 जा 14 18 5 जा, तो x इक्वल क्या है 18 डिग्री, x इक्वल टू 18 मिल गया आपको, x इक्वल टू 18, राइट। x इक्वल टू 18 है तो पुट कर दो। क्या फाइंड करना है आपको, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी फाइंड करना है। स्मॉल ए, तो स्मॉल ए क्लियर हो गया, कि स्मॉल ए पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, x equal to now angle POM equal to small a equal to 2x, तो 2 into 18 equal to 36। now angle MOX equal to small b equal to 3x, x equal to 3 into 18 3 जा 54। अब फाइंड करना, फाइंड सी करना है। देखो आपको दिया है, क्या दिया है, फाइंड सी, राइट, कि फाइंड सी। फाइंड सी मीन्स देखो बेटा ए एंगल और ए एंगल दोनों आपको बी मिल गया आपको, तो बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इज 54,
ये लीनियर पेयर मिल गया आपको, देखो अच्छी तरह से। ए बी है, आपको ए सी फाइंड करते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मीन्स टी शेप। तो नाउ एंगल and now OX ray stands on, the theorem stands on line, किसके पे लाइन है बेटा, लाइन MN। देखो OX रे OX stands on line MN, the T shape linear pair। तो now angle XOM plus angle XON equal to 180 डिग्री। XOM हमने फाइंड करते हैं, XOM कितना है 54 प्लस XOM C इक्वल टू 180 डिग्री। तो नाउ C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। 180 में से 54 माइनस हो तो C इक्वल टू स्मॉल c 180 माइनस 54 तो क्या है 126 डिग्री। क्लियर हो गया? नंबर 6 इज क्लियर हो गया बेटा कि सी नंबर 2 क्लियर होगा। सी इक्वल टू 126 डिग्री। देखो स्टेप बाय स्टेप ले क्लियर हो जाए। हो गया क्लियर? फिर क्या किया बेटा, जो फिगर है आपके पास देखो टी शेप था, ये 90 था, इन सबका सम कर दिया। ए स्मॉल ए और स्मॉल बी दिया था आपको। क्लियर? हमको ये सी फाइंड करना है। ये 180 में से बी मिल जाएगा तो दोनों क्या होगा, लीनियर पेयर। दिस एंगल लीनियर पेयर, ये एंगल मिल गया, उसमें 180 में से माइनस कर दो। हो गया क्लियर?